आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको, क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो साला, बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएंगी नहीं। ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज, कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL के अंदर ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर। तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा है बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा। बाहर आती वो हैंडीकैप हो गई। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छिपा था। संघर्ष करके बाहर आती, जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती, उसी से तो मुझे उड़ना था, तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया तूने। वो कहते हैं ना, कुत्ता अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है, दोनों में बहुत फर्क है। कह रहे ना, शेर और शेरनी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, तो शेर का बच्चा बीच में नाले में गिर गया, नाला था, कूद नहीं पाया, गिर गया। कहते शेर ने चांटा मार के बच्चे को मार दिया। तो शेर ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला दो बातें, अगर ये आज नाला क्रॉस नहीं कर सका तो कल ये जिंदगी में बड़ा शेर नहीं बन सकता, और दूसरी बात ये है, हो सकता है मेरी औलाद ही ना हो। जब जुल्फे गिरा के वो पलके झुकाती थी, कि जब जुल्फे गिरा के वो पलके झुकाती थी, सांसें तो चलती थी पर जान निकल जाती थी। उंगलियां भी तो फोन पे रुक रुक के चलती थी, कि उंगलियां भी तो फोन पे रुक रुक के चलती थी। रात को जब मैडम बैठ के हमें मैसेज किया करती थी, पर आज मेरे पास उसकी यादों का बस खजाना है, क्योंकि एक तरफ हमारी मोहब्बत है तो एक तरफ उनका बहाना है। मैं बता रहा हूं आपको, पैसा संभालना बहुत आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वहां आपको पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी, बस झुक के चलना है ना। वो कुएं ने, अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। एक बार मैच खत्म हो जाए, ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, then you're
The best brain of the nation may be found from the last benches of the classroom. Sir, could you please tell us what made you to believe in the last bench students? Where are you? Repeat your question. The best brains of the nation may be found from the last benches of the classroom. Could you please tell us what made you to believe in the last bench students? Because I was the last bench. Even I too, sir. अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। भाई इंटरव्यू का बहुत टेंशन हो रहा है यार। मुझे भी। भाई तू तो टॉपर है। गुड लक। गुड लक। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। Alright, it's time open for interviews now. नौकरी मिलेगी सर? हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनता, लेकिन हर गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट जरूर होता है। देखो, जोशियों को हाथ दिखाना छोड़ो, करप्ट लोगों के कान के नीचे हाथ लगाओ और बोलो बस। हर जगह कंधा उठा देते हो, हमें क्या लेना देना। हाथ उठाओ, हाथ। शिवाजी महाराज ने कोई चैट ग्रुप नहीं शुरू किया था, अकेले निकल पड़े थे और सब जुट गए थे उनके साथ। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं आपसे, उन लोगों की संगत में मत रहना यार। बड़ा खतरनाक काम है यार, इन नेगेटिव लोगों के साथ रहना। आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। वो जो एक शख्स जान से भी प्यारा है मुझे, वो जो एक शख्स जान से भी प्यारा है मुझे, उसी की याद ने घेर कर मारा है मुझे। मैं तो तन्हा था जिंदगी की राह में, मगर मैं तो तन्हा था जिंदगी की राह में, मगर उसी शख्स ने अंदर से निखारा है मुझे। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा,
तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे गिरेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो अपने पूरे जीवन काल में 2 लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते इन सब तांडव के ऊपर, इन सब कांडों के ऊपर, सब ड्रामों के ऊपर। रिक्शे वाला 20 मांगे तो तुम 30 दो, शैम्पू वाला 2 मांगे तो तुम 5 दो, बार 100 रुपए मांगे तो तुम 200 रुपए दो, जूते वाला साला पॉलिश करने के 50 मांगे तो तुम 100 दो। इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में 2 लाख खर्च नहीं होते, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं बनता। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या डिफिकल्ट सर? डिफिकल्ट क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूं जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूं, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दिमाग से बोलिए, सवाल बड़ा खतरनाक है और सब जवाब दीजिए तब मजा आएगा। पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल है? दोस्तों ऊपर वाले, पैसे कमाना आसान है कि मुश्किल? मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। अर्निंग मनी इज वेरी सिंपल प्रोसेस बट नॉट अ इजी प्रोसेस। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स। मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स, बट इट इज नॉट इजी। आसान होता तो सब ना कर लेते। सिंपल है, आसान, और सिंपल चीजें करना बहुत मुश्किल। खाना दूसरों की पसंद का खाता है, घूमने दूसरे की मर्जी से जाता है, कपड़े किसी और के पसंद के पहनता है, खुद को किसी और जैसा बनाता है। आज तक जो भी किया है हर काम किसी और के भरोसे करता आया है ना, उनकी राह में चलने के लिए हर पल ठहरता आया है ना। कभी नोटिस नहीं किया ना कि अंदर से कितना कमजोर होता जा रहा है तू, दूसरों पर इतना डिपेंड हो गया है कि अपने सामर्थ्य को खोता जा रहा है तू। अरे कब तक दूसरों के भरोसे जिएगा दोस्त? अरे कब तक कमजोरी का जहर पिएगा दोस्त? ऊपर वाले ने तुझे पूर्ण बना के भेजा है, सुन अपने अंदर की चीख। झुंड में रहेगा तो गुम हो जाएगा, अरे अकेला चलना सीख। तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआ।